हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टेक्नो कृष्णा चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि मेरे पास अभी दो लैपटॉप रखे हुए हैं। एक एचपी का है, एक लिनेवो का है। ये तो आप देख सकते हैं कि हमारा एचपी का ऑन है। दूसरा है हमारे पास लिनेवो का है। इसको मैं जब भी ऑन करता हूँ, ये पावर ऑन वाली बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो पा रहा है। यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें रैम की प्रॉब्लम है या एसी डीसी कनेक्टर जो पावर सप्लाई के लिए जो कनेक्टर होता है उसकी प्रॉब्लम है। और इसका फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसकी बैटरी जो है वो मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ड है। तो हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा, इसके सारे पार्ट्स को ओपन करना पड़ेगा और फिर हम जानेंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जो कि लैपटॉप ओपन करने के काम में आता है। तो मैं इसको लैपटॉप को ओपन करता हूँ। आपको जैसे कि मैंने दिखाया कि इस लैपटॉप में कोई भी बैटरी नहीं है, ये अंदर मदरबोर्ड के अंदर ही इनबिल्ड है। तो मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लूँगा। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें डीवीडी राइटर जो लगे हुए हैं इसकी पेज को ओपन करेंगे। हमें लैपटॉप के सारे पेज पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ही इसकी कवर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैं फटाफट पेज जो है वो ओपन कर लिया और उस पेज को एक बार मैं लैपटॉप उल्टा कर लेता हूँ, इसके सारे पेज बाहर आ जाएंगे। ये सारे पेज ओपन हो चुका है। ये पेज को आपको संभाल के रखना है। कहीं भी एक पेज मिसप्लेस हो गया तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं डीवीडी राइटर को रिमूव कर लूँगा और इसको मैं साइड में रख देता हूँ। देन हमें करना क्या है, इसको बड़े आराम से इस लैपटॉप को ओपन करना है। मैं इस रबड़ में देख लेता हूँ कि कोई पेज तो नहीं लगा। तो यहाँ पे कोई भी पेज नहीं है। अब हमें ओपन करने के लिए इसको सबसे पहले लैपटॉप हमेशा बहुत ही आसानी तरीके से ओपन करना होता है क्योंकि इसके पार्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स दे सकते हैं। ये मैंने इसका कवर निकाल लिया और इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और लैपटॉप के कुछ पार्ट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये तो हमारा जो बैटरी है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस लैपटॉप की जो बैटरी है वो इसके अंदर ही इनबिल्ड है। ये हमारा फ़ैन हो गया। ये फ़ैन हमारे पूरे लैपटॉप की जो हीटिंग होती है उसको बाहर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हमारा हार्ड ड्राइव हो गया। जो हमारा सारा डाटा स्टोर होता है इसी हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। और ये हमारा वाईफाई चिप हो गया। ये हमारी सीमोस सेल हो गई। और इसको तो यूएसबी, ये आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, ये भी यूएसबी पोर्ट हो गया और ये आपका एचडीएमआई पोर्ट हो गया। और ये जो दो हमारे होते हैं वो ये स्पीकर होते हैं। ये हमारा राइट साइड वाला स्पीकर है, हमारा लेफ्ट साइड वाला स्पीकर है। और ये जो हमारा ये स्लॉट दिया हुआ है इसके अंदर हमारा हार्ड ड्राइव, ये जो स्लॉट दिया हुआ है इसके अंदर हमारा डीवीडी रोम यानी कि डीवीडी राइटर अटैच होता है। तो यहाँ जैसे ही हम डालते हैं तो जो उसकी पिनें होती है इसके अंदर प्लग इन हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तो जो हमारा रैम है वो इनबिल्ड है।
ये रैम इनबिल्ड है मदरबोर्ड के अंदर, और ये एक्सपेंड कराने के लिए एक्सपेंडेबल जो अलग से हम रैम लगाना होता है उस रैम को हम इसमें डाल सकते हैं। तो सिंपली इसको मैं, तो फ्रेंड्स मैं दो चीज़ें लेके आया हूँ। एक तो इसके अंदर मैं पेट्रोल लाया हूँ जो कि आप अपने बाइक या स्कूटी से निकाल सकते हैं, और दूसरा आपके पास इसके ये ब्रश होना चाहिए। ब्रश को लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस गिलास के अंदर जो पेट्रोल है इसके अंदर डुबोना है, और डुबोने के बाद आपको करना क्या है, जो जो इसका रैम का हिस्सा है, जो रैम के इसके जो आपको चिप दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको इससे पेट्रोल लगाने के बाद ऐसे ऐसे आपको रगड़ना है। इस तरीके से रगड़ना है कि जो यहाँ पे जो भी स्लॉट में कार्बन जमा हो, ये कार्बन हमारा बाहर आ जाए। और ये कार्बन हटने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हमारा लैपटॉप ऑन हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो रैम स्लॉट साफ करके इसको चेक कर लूँगा कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम अगले पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाले जो हिस्सा होता है इसको हमें अच्छी ढंग से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद हम इसको लैपटॉप को हम दोबारा पैक करके ऑन करेंगे। अब मैं एक बार करूँगा क्या कि इस लैपटॉप को एक बार ऑन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने लैपटॉप स्क्रीन मूव कर लिया, और मूव करने के बाद मैं इसकी पावर वाली जो बटन है इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं कोशिश करता हूँ ऑन करने की। यहाँ पे आप लाइट देख सकते हैं कि ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये हमारा जो होता है ये इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि हमारे लैपटॉप में पावर तो आ रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही। तो सिंपली मैं एक बार इसके लिए एक चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स पहले हमारा ये इंडिकेटर जो था ये लाइट वाली ये भी हमारा ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार इसको चार्जर कनेक्ट करके देखता हूँ कि लैपटॉप ऑन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड्स ये हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। किया था कि हमने इस लैपटॉप को ओपन करके, और ओपन करने के बाद जो इसका रैम का स्लॉट है उसको हमने चेक किया था और उसकी क्लीनिंग करी थी। और क्लीनिंग करने के बाद हमने बस इसको ऑन करके देखा है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है, डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है, और ये ऑटोमेटिक ही हमारा विंडो भी रन हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा और इस लैपटॉप को आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले चेक हो चुका है, और सिंपली हमें करना क्या है, दोबारा से इसको मैं ऑफ करके और इसकी पैकिंग कर देता हूँ। इसको मैं पैक कर देता हूँ। उसके बाद हम एक बार और चेक करेंगे। लैपटॉप कंप्लीटली बंद होने पैक होने के बाद मैं एक बार और चेक करूँगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। इस बटन को मैं लॉन्ग प्रेस ऑफ करके रखूँगा तो ये हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ये मैंने ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसका डिस्प्ले मैं चेक करा चुका हूँ आपको, और इसको टाइम आ गया कि इसको पैक किया जाए। और पैक करने के बाद मैं एक बार और दोबारा से आपको मैं इसकी डिस्प्ले चेक कराऊंगा। तो सिंपली मैं इसको पैक कर देता हूँ। आपको पैक करने से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना कि किसी की वायर तो आपने नहीं छेड़ी थी, या कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जो आपने निकाला हो और लगाना भूल गए हो। क्योंकि आप इसको पैक करने के बाद आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ छूट गया हो आपसे, तो इसको ओपन करने में आप दोबारा, अगर आपको लगता है कि इसका कोई कंपोनेंट हमने प्लग नहीं किया है या हमने लगाया नहीं है, भूल गए हैं, तो आपको दोबारा से लैपटॉप खोलना पड़ेगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है। और मैं इसको पैक कर देता हूँ। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से और सावधानी से पैक करना है। बिल्कुल प्यार से इसको पैक करना है, और कोई भी इसके कवर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और इसको हम इसका जो लॉक होता है, जो देख रहे हैं आपकी खुला हुआ लॉक है, इसको बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीके से बंद करना है।
तो ये हमारा लैपटॉप पैक हो चुका है और ये हम इसका डीवीडी राइटर लगा देते हैं और ये हमने डीवीडी राइटर भी लगा दिया है। और ये हमारा, एक बार मैं आपको दोबारा से चेक करवा देता हूँ लैपटॉप की डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं दोबारा से एक बार आपको चेक करवा देता हूँ अपने लैपटॉप की डिस्प्ले। ये मैंने पावर का जो बटन है उसको ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद ये हमारा लैपटॉप स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप भी थोड़ा बहुत लैपटॉप के बारे में जानते हैं और चाहते हैं कि किस तरीके से उसको ऑन किया जाए, ये हमारा विंडो स्टार्ट हो चुका है और आप चाहते हैं कि खुद से ही छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आप इस तरीके से अपने लैपटॉप को ओपन करके और इसको सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।